6 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हो चुकी हैं। फायर फाइटर फुरकान था, वो भी जाँ बाक होने वालों में शामिल है। तीसरे दर्जे की आग है। तो तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं जो कि लापता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। और आज हम बात करेंगे शहर कायद के अंदर होने वाले इंतहाई अफ़सोसनाक और दिलखराश वाक़े की, जिसमें अब तक 6 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हो चुकी हैं। इस व्लॉग में आपको बताएँगे कि अब तक इस आतिशज़दगी के खौफ़नाक वाक़े में, जो कि गुल प्लाज़ा के अंदर पेश आया, और ये एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है, और इसमें अब तक कितने अफ़राद जो वो जाँ बाक हुए हैं और कितने अफ़राद जो हैं वो लापता हैं, और इसमें इस आतिशज़दगी के वाक़े की असल वजूहात क्या थी, अपने व्लॉग के ज़रिए आपकी गोश-गुज़ार करूँगा। हफ़्ते की रात 9:45 से 10:15 के दरमियान गुल प्लाज़ा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसे देखते ही देखते गुल प्लाज़ा की पहली 3 जो मंज़िलें हैं, उनको अपनी लपेट में लिया, और आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अब तक जो वो इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यानी तकरीबन कोई 20 घंटे से ज़ायद का वक़्त जो है वो गुज़र चुका है, और इस वक़्त भी फायर फाइटर्स जो हैं, इमदादी टीमें जो हैं, वो इस आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिशें कर रही हैं। इसमें अब तक जो है वो 6 लाशें बरामद की गई हैं, और इसमें बदकिस्मती से जो फायर फाइटर फुरकान था, वो भी जाँ बाक होने वालों में शामिल है। 5 अफ़राद की शिनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि एक शख्स जो है जिसकी डेड बॉडी वहाँ से बरामद की गई है, लेकिन उसकी शिनाख्त का अमल जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आग का जो दर्जा है, कि तीसरे दर्जे की आग है, यानी इंतहाई खौफनाक किस्म की ये आग है, और इस पर इंतज़ामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए। लेकिन सबसे पहले आपको जाँ बाक होने वाले अफ़राद का बताएँगे, जिनकी इस वक़्त जो है वो शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। 40 साला काशिफ़ अकबर हैं, जो जाँ बाक होने वालों में शामिल हैं। उसके साथ फ़राज़ इब्रार हैं, जिनकी उम्र जो है वो 55 बरस है, और आमिर सलमान जो हैं, वो भी जाँ बाक होने वालों में शामिल है। आमिर सलमान का भी बताएँगे कि ये कौन है। वज़ीर इकबाल हैं, जिनकी उम्र जो है वो 28 बरस है। फुरकान शौकत, जिसकी उम्र जो है वो 25 बरस है। ये वो फुरकान शौकत है जो इमदादी टीमों के एहलकार थे, जो कि कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका ये हिस्सा थे, ये फायर फाइटर थे, और इस आग पर काबू पाने की कोशिशों के दौरान जो है ये जाँ बाक हुए हैं। और एक शख्स ऐसा है जिसकी अब तक जो वो शनाख्त नहीं हो सकी। इसमें जो आमिर सलमान है, वो घर का कफ़ील था, और भारी ज़िम्मेदारियाँ थी, और जो कि फ़ोटो फ्रेम जो है उसकी एक दुकान थी इसी गोल्ड प्लाज़ा के अंदर, जहाँ पर वो मुलाज़मत करता था, और बदकिस्मती से वो भी जाँ बाक होने वालों में शामिल है। और अब तक ये बताया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं, जो मिसिंग सेल जो बनाया गया वहाँ पर, उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं जो कि लापता हैं। लेकिन जो मुकामी ताजिर हैं, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कम से कम लापता होने वाले जो अफ़राद हैं, उनकी तादाद जो है वो 30 के करीब है, जिसमें ख़वातीन जो है वो भी शामिल है, क्योंकि चंद ख़वातीन के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इस प्लाज़ा में आई थी, शादी के हवाले से उन्होंने खरीदारी करनी थी, और अचानक ये इंतहाई अफ़सोसनाक और दिलखराश वाक़या जो वो पेश है, जिस पर 6 ख़वातीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब तक जो वो लापता हैं। लेकिन मुकामी जो ताजिर हैं, उनके मुताबिक इस इमारत के अंदर जो है वो इस वक़्त भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद हैं। ये उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद बताई जा रही है, जो लोग इस वक़्त जो है वो इस इमारत के अंदर मौजूद है। लेकिन इस पर जो ये वाक़या जो पेश आया, ये हमें जना रोड है, और इस पर मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं, जिनमें वास्टर्न रोड जो है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, तुर्बत चौक है, उसके साथ गार्डन चौक है, इन्हें आम ट्रैफ़िक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और जो सरिया चौक है, इसे भी आम ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दिया गया है। तुर्बत चौक से आने वाली जो ट्रैफ़िक है, उसे जुबली रोड पर जो वो मुंतकिल कर दिया गया है, और इसी तरह जो ट्रैफ़िक सरिया चौक से आ रही है, उसे टैंकर चौरंगी की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और अब तक ये ऑपरेशन जो है ये जारी है, और इसमें कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका अमला भी शामिल है, अमदादी टीमें जो है वो भी शामिल है। मजमूई तौर पर ये बताया जा रहा है कि 22 फायर फाइटर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हैं, 33 एम्बुलेंसेज़ हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर शामिल है। पाक बैरियर जो है उसकी खिदमत हासिल की गई हैं। अमदादी टीमों के एहलकार जो है वो इस वक़्त भी इस ऑपरेशन पर काबू पाने की जो है वो जो आग लगी हुई है उस पर काबू पाने की जो है वो कोशिशें कर रही है। वजूहात क्या है? देखिए जी, इस इमारत के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 से शायद 1200 का फ़िगर बताया गया कि 1200 दुकानें मौजूद हैं, लेकिन एक आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स की जो दुकान थी, जिसे मसनूई फूल कहा जाता है, उसकी जो दुकान थी, उस दुकान से ये आग लगी थी, और ये देखते ही देखते जो है वो इसने पूरी इमारत को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। और उसके अंदर एक और बड़ी वजह भी है कि जो आतिशगीर मवाद था इस इमारत के अंदर, वो भी आग फैलाने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और उसके बाद जो गैस लीकेज हुई है इस इमारत के अंदर, उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट ने इस आग की शिद्दत में मज़ीद इज़ाफ़ा किया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अब तक चूँकि 20 घंटे से ज़ायद का वक़्त जो है वो गुज़र चुका है, और इस बदकिस्मत इमारत के अंदर जो कि गुल प्लाज़ा है, इसके अंदर अब भी जो है वो बड़ी तादाद में लोगों की जाँ बाक होने की इत्तलात हम तक मौसूल हुई हैं।
اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاشوں کی بڑی جو ایک فگر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موجودگی کی اطلاعات نہیں ہیں، اور جبکہ شدید دھوئیں، تپش کی وجہ سے یا جو اس کی عمارت جو ہے وہ اس وقت بالکل کمزور ہو چکی ہے، کمزور ساخت کے باعث جو ہے وہ یہ امدادی ٹیموں کے جو اہلکار ہیں کہ اس عمارت کے اندر جو وہ داخل نہیں ہو پا رہے، اور چونکہ دو حصے جو ہیں وہ اس عمارت کے مکمل طور پر جو وہ زمین بوس ہو چکے ہیں، اس کے جو پلرز ہیں وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اب یہ عمارت جو ہے وہ یہ خطرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ عمارت جو ہے وہ کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اس میں جو امدادی ٹیموں کا جو ایک اہلکار تھا جو کہ اس آپریشن کے دوران جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، 25 سالہ فرقان ہے، فرقان شوکت، وہ بھی اس عمارت کا ایک حصہ گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب تک بتایا جا رہا ہے تقریباً 30 افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ 2 افراد ایسے زخمی ہوئے ہیں جو کہ امدادی ٹیموں کی جانب سے جو سیڑھی لگائی گئی تھی کہ اس سیڑھی کی مدد سے اس عمارت کے اندر پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں نکالا جا سکے، سیڑھی ٹوٹنے کی وجہ سے بھی 2 افراد جو ہیں وہ اس وقت شدید زخمی ہوئے ہیں۔ 1200 کے قریب دکانوں کا بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر جو وہ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہ عمارت جو ہے وہ 1989 کے اندر بنائی گئی تھی۔ اور اب آپ دیکھیے گا اتنا انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعے کے بعد انتظامیہ کو یہ یاد آ جائے گا کہ تمام جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان کا سروے کرنا ہے، اس کا نقشہ چیک کرنا ہے، کیا وہ بائی لاز کی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی، کیا قانون کے مطابق یہ کی گئی ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے جی پی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس میں کوئی بھی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، اس افسوسناک واقعے کے بعد ہی قانون پر ان کو عمل درآمد جو ہے وہ بنانے کا خیال آتا ہے کہ ہم نے اس قانون کے اوپر جو وہ عمل درآمد کروانا ہے۔ 1989 میں یہ عمارت بنی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس عمارت کے اندر کسی بھی ہنگامی راستے کی کوئی سرے سے کوئی تعین کیا ہی نہیں گیا کہ ایک عمارت ہے اس کے اندر کوئی ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹ جو ہے وہ بنایا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان عمارتوں کے اندر اگر کوئی آگ لگتی ہے تو قیمتی جانیں جو ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی ہنگامی راستہ جہاں سے لوگ جو ہے وہ عمارت سے باہر نکل سکیں۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ جو گیس لیکیج کے باعث جو بلاسٹ ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر آگ کو پھیلانے کی بڑی وجہ بنے، لیکن اب سے 20 گھنٹے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اس آگ پر جو وہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ اتنی شدت احساس کی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیسرے درجے کی آگ ہے، اور اس میں امدادی ٹیموں کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اندر داخل ہونے سے جو وہ ڈر رہے ہیں کہ شاید وہ کہیں اندر داخل ہو، کسی وقت بھی یہ ہمارا جو وہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ لیکن جو شکایات سیل وہاں پر بنایا گیا ہے شکایت کے حوالے سے، اس میں 14 افراد کا بتایا گیا کہ وہ اس وقت بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ مقامی جو تاجر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ابھی بھی تقریباً کوئی 3 درجن کے قریب جو لوگ ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں وہ بھی اس عمارت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن تاجروں کی جمع پونجی جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جو وہ آگ کی نظر ہو گئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اور جو سندھ حکومت ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام جو تاجر ہیں جن کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان کا تو ازالہ ممکن نہیں ہے، مالی نقصان کا جو ازالہ ہے وہ ہم کسی حد تک جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کا ازالہ جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تک کیا اقدامات سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت کے دعوے آپ جب بھی آپ چاہے نیوز چینل پہ دیکھیں، چاہے آپ ان کی جو تشہیری مہم ہے اس میں دیکھیں کہ ہم نے سندھ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر بڑے پیمانے پر آتے زدگی کے واقعات ہوتے ہیں، تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا ازالہ جو وہ ممکن نہیں بنایا جا سکتا۔ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات مجھ تک پہنچتی رہیں گی، اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔